अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। तमाम मोमिनीन को आने वाले 18 जिलहज की योम गदीर तह दिल से मुबारक हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सुन्नी हुसैनी मौलाई हैं पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह गदीर को बड़े धूमधाम से मनाएंगे, चाहे खानकाहों में, अपने घरों में, भले से अपने बच्चों को चॉकलेट देकर क्यों ना मनाएं, है ना, मगर बड़े धूमधाम से मनाएं, बेहतरीन कपड़े पहने। अल्लाह पाक वो ऐसा दिन मनाना हम सबको नसीब करे जिस दिन अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह फैसला कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि मेरे बाद मैं तुमको तनहा नहीं छोड़ के जा रहा हूँ ज़ाहिरी दुनिया से, मैं तुम्हारे को जिसके हवाले करके जा रहा हूँ उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने पहले ही बता दिया था कि तमाम औलाद आदम एक तरफ हो, मेरा अली एक तरफ हो, तुम अली के साथ रहना, अली गुमराह नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह कर दिया था कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, यानी जिसको भी इल्म हासिल करना हो मेरे अली के पास है। अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह इशारा दे दिया था कि अल्लाह आज कुल्ले ईमान की लड़ाई कुल्ले कुफ्र से अली को कुल्ले ईमान कह दिया था। अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह कर दिया था कि अली मुझको भी पसंद है, खुदा को भी पसंद है, तो जो खुदा और रसूल की पसंद हो उसे अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं। वाज़ेह कर दिया था कि ये मेरा भी शेर है, खुदा का भी शेर है, इसकी एक ज़रबत यानी इसका एक वार सकलैन की इबादत से बेहतर है। अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह कर दिया था अली नूरानी चेहरे वालों का इमाम। वाज़ेह कर दिया था कि अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। वाज़ेह कर दिया था कि अली से वही मोहब्बत करेंगे जो हलाली होंगे, जो मोमिन होंगे, अली से बुग़्ज़ वही रखेगा, दुश्मनी वही रखेगा जो हरामी होगा, हैज़ी होगा, मुनाफिक होगा। अली हम में सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है, बाद नबी। अली की अदालत सबसे बेहतर, अली की सखावत सबसे बेहतर, जो नमाज में खैरात में अंगूठी दे दे उससे बड़ा सखी कौन हो सकता है, जिसके लिए फिर कुरान की आयत उतर जाए कि बेशक अल्लाह उसका रसूल तुम्हारा मददगार है, और वो जो नमाज की हालत में ज़कात अदा करे, है ना। फिर 350 आयतें जिसके लिए कुरान शरीफ में उतरी वो मौला अली की ज़ात। अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह कर दिया कि सैयदा के लिए सबसे बेहतर रिश्ता अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम का है, जो कि हज़रत अबू बकर उमर दोनों मांगने गए थे, अल्लाह के रसूल ने साफ इनकार कर दिया था। तो अली की वो ज़ात है जो खाने काबा में पैदा हो, जो मस्जिद में शहादत पाए, है ना, और यकीन मानना आब कौसर पिलाने वाला अली, जन्नत के दरवाजे पर जिनके नाम लिखे हैं, बाकायदा ये कलमा लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह, वो मौला अली की ज़ात के साथ है ना। जन्नत के हर दरख्त पे, सजर पे यही लिखा हुआ है अली, मोहम्मद, फातिमा, हसन, हुसैन। तो मौला अली अलैहि सलाम की जितनी भी बातें की जाएं कम है। पूरी समंदर को स्याही बना दो और मौला अली अलैहि सलाम की तारीफ लिखो, सारे दरख्त काट कर उसके कलम बना लो तो भी नहीं लिख सकते, क्योंकि बाद रसूल सबसे मकबूल ज़ात, सबसे बेहतर ज़ात पूरी कायनात में कोई है तो अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम की है। जंग में जो रसूलुल्लाह के साथ खड़े रहे, छोड़कर नहीं भागे, वो अली की ज़ात है। हर जगह जो मदद करने आए वो अली की ज़ात है ना। जिससे सहाबा मशवरा ले वो अली की ज़ात है। जो हज़रत उमर को कहना पड़े अली नहीं होते तो मैं हलाक हो जाता, हज़रत अबू बकर को कहना पड़ा कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली हम में सबसे बेहतरीन हाकिम है। तो ऐसी ज़ात मौला अली अलैहि सलाम की है। अल्लाह के रसूल ने वाज़ेह तौर पर कह दिया मन कुन्तुम मौला फाज़ अलीउन मौला, मेरे बाद तुम सब का मौला अली है। और फिर 3 खैमे लगवाए, एक खैमे अपनी बीबियों के लिए, उम्महातुल मोमिनीन के लिए, एक अपने लिए और एक साहबाओं के लिए, और औरतों के लिए, अपनी औरतों के लिए सबसे पहले अपनी औरतों से शुरुआत की। अल्लाह के रसूल ने अपनी बीबियों से शुरुआत की। पानी रखवाया 2 तरफ, एक में मौला अली का हाथ, एक में बीबियों का हाथ, और मौला अली की बैत करवाई। यानी अल्लाह के रसूल ने अपनी बीबियों की बैत करवाई, जिसमें उम्मे हबीबा ने सबसे पहला मुस्कुराते हुए बैत किया, बाद में और बीबियों ने बैत की, अली को मौला माना। दूसरे खैमा जो था जिसमें सहाबाए कराम थे, उसमें सबसे पहला बैत हज़रत उमर ने की, ये कह के कि अली सुबह का सवेरा तुझको हमारा मौला बना के लाया है। फिर तमाम सहाबा ने बैत की अल्लाह के रसूल के सामने, तो सरकार गवाह थे। और ये ऐसा वैसा मुकाम नहीं था, तमाम सहाबा हज करके आए हुए थे और गदीर के मुकाम पर
مقام خم پر سب کو جمع کر کے اللہ کے رسول نے اعلان کہا کہ اے لوگوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ نے بڑے سخت لہجے میں مجھ سے اس کلام کیا ہے کہ گویا یہ تم نے نہ کیا تو نبوت کا کام ہی پورا نہ کیا۔ یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری ہے، اور اس دن اللہ کے رسول نے کہا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ کب؟ اعلان غدیر کے بعد، من کنتم مولا فذالی المولا، یہ کہہ کر اللہ کے رسول نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد دین میں کچھ بڑھانا گھٹانا، یہ اللہ کے رسول سے غداری ہے، یہ مطلب کہ فریب ہے۔ جب رسول نے کہہ دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا تو بات ختم، اور پوری کائنات کو بھی رسول کے بعد ایک جانشین، ایک مولا ایسا ملا جو آدم سے لے کے رسول اللہ تک تمام ولیوں کا سردار، جتنے ولی بنائے گئے ان کے صدقے بنائے گئے، تمام نورانی چہرے والوں کا سردار، اور ایسا مددگار کہ جس کے لیے اللہ نے تلوار اتاری آسمان سے، لا فتح الا للہ سیف الا ذوالفقار، جس کے بچوں نے کربلا میں اپنی شہادتوں کے بعد اسلام کو مطلب کہ بھیڑیوں سے چھڑا لیا، منافقوں سے چھڑا لیا، غداروں سے چھڑا لیا، اور اسلام کی بقا کو قائم کر دیا، ورنہ اسلام کا رخ ایسا بدل دیتے کہ کوئی ویسا اسلام دیکھ کر کلمہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ آقا حسین علیہ السلام کی ذات نے کربلا میں شہادت کے بعد اس کو بچا لیا۔ اب ایک سوال ان نازبیوں خارجیوں کی طرف سے کہ غدیر جو ہے یہ شیعوں کا ہے، اس کو اہل سنت نہ منائے۔ میرا ایک سوال ہے، حضرت عمر شیعہ تھے کہ سنی تھے جنہوں نے غدیر کے دن مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے مبارکباد پیش کی، خوشی منائی؟ اما عائشہ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں؟ تمام جتنے لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کی بیعت کی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، ایسے فہرست ہے میرے پاس پوری، ہے نا، بیبیوں کی فہرست ہے، اہل سنت کی کتاب کے حوالے دیکھ لو۔ تو یہ لوگ کیا تھے، شیعہ تھے کہ سنی تھے؟ اصل کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے دن ایسے ہیں جو اہل سنت سے چھپائے گئے، 1400 سال سے چھپائے جا رہا ہے، اور جب اس کو کوئی بھی اولیاء اللہ نے کرنے کی کوشش کی، جیسے تاجیہ داری، علمداری ہو، تو ان پر شیعت کے فتوے لگے، اور غدیر کا دن منانے کی کوشش گئی تو شیعت کے فتوے لگنے لگے، 13 رجب مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا دن فتوے لگنے لگے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ کیونکہ شروع سے ہی دو فرقہ رہا ہے، ایک مولا علی علیہ السلام کی محبت کرنے والا، ایک مولا علی علیہ السلام سے نفرت کرنے والا، اور جو محبان اہل بیت ہیں انہیں مومن کہا جاتا ہے، جو دشمنان اہل بیت ہے، بغض اہل بیت ہے، انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ پتہ لگاؤ کہ جو لوگ عید غدیر یعنی غدیر کا دن منانے سے منع کرتے، جو کہ واضح اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، اگر اللہ کے رسول نہیں مناتے، اللہ کے رسول اعلان نہیں کرتے، صحابہ نہیں مناتے، یا یہ اعلان نہیں ہوتا تو کوئی نہیں کرتا۔ کیونکہ رسول کا ہر عمل امت کو کرنا ہے، امتی کو کرنا ہے، اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو رسول سے غداری کر رہا ہے۔ بہت ساری باتیں جو اہل سنت سے چھپائی گئی ہیں، بہت ساری چیزوں کو دبا دیا گیا ہے، بتایا نہیں گیا ہے۔ اولیاء اللہ یہی کرنے آئے تھے، ان کو بھی شیعہ کا فتویٰ دے دیا گیا، رافضی کا فتویٰ دے دیا گیا۔ یہ کرنے والے کون ہیں؟ یہ کرنے والے وہ جاہل بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے 1400 سال سے، جو ہمیشہ بغض اہل بیت میں رہے، جنہوں نے چن چن کر 12 اماموں کو شہید کیا، اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا۔ یہ انہی کے لوگ ہیں جو آج بھی وہ یزیدی مولوی کی شکل میں، مفتی کی شکل میں، قاری کی شکل میں موجود ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے، وہ بھی کھلا دشمن ہے، کٹر دشمن ہے۔
यजीद को भी हक पे कह रहे हैं, माविया को भी मौला अली अलैहि सलाम के बराबर ला के हक पे कह रहे हैं। तो ऐसे नासिबी, खारजी, मुनाफिक, हैजी, हरामी मौजूद हैं और ता क़यामत मौजूद रहेंगे। अब हमको ये देखना है कि अहले सुन्नत की किताबों में गदीर का ऐलान है या नहीं, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि नहीं दिया है, हज़रत अबू बकर उमर ने मनाया है कि नहीं मनाया। तो ये मैं तमाम हदीसें, तारीख के हवाले ये किताबों को डाल देता हूँ, है ना। गदीर मनाना चाहिए या नहीं। अब रह गई दूसरी बात कि ये लोग कहते हैं कि हज़रत उस्मान की वफात का दिन है, शिया उनके बुग्ज में मनाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये मुल्लाओं की किताब से अगर बाहर निकले, फतवे बाजी की किताब से बाहर निकले, है ना, ये बरसाती मेंढक अगर कुओं से बाहर निकले तो इनको मालूम पड़े दुनिया बहुत बड़ी। हज़रत उस्मान की वफात जब आपको कत्ल किया गया, आपको शहीद किया गया, तो वो 12 जिलहज का वक्त है, 12 जिलहज, और गदीर का जो दिन है वो 18 जिलहज है, 6 दिन का फर्क है ना। ये 12 के हवाले डाल रहा हूं, ये देख लो। और इससे पहले जो हवाले थे वो 18 जिलहज के, है ना। अब अगर इन बातों को साइड किया जाए तो हज़रत उस्मान की शहादत बाद में हुई है, अल्लाह के रसूल ने गदीर का ऐलान पहले किया है। तो जो चीज पहले रसूल ने ऐलान कर दिया है उसको मनाया जाए कि नहीं मनाया जाए, बाद में शहादत हुई, है ना। तो मेरा ये बोलने मतलब है कि अल्लाह के रसूल का इनकार हो रहा है सीधा सीधा मौला अली के बुग्ज में, रसूल के कॉल का इनकार हो रहा है मौला अली के बुग्ज में, मौला अली की दुश्मनी में। मैं तमाम सादा लोग, भोले भाले सुन्नियों को बताना चाहता हूं कि आप मौलवी की बातों में ना आकर, क्योंकि कोई भी मस्जिद में जो मौलवी है वो या तो देवबंदी, या तो जमाती, या तो अहले हदीस, या तो बरेलवी, यानी मसलक का मौलवी मिलेगा आपको। रसूलुल्लाह के दीन का, दीन मोहम्मदी का मौलवी नहीं मिलेगा। औलिया अल्लाह वाला मौलवी बहुत कम मिलेगा जो सब चीजें लेकर चलेगा, सब सच बताएगा, हक बताएगा। हर मौलवी अपने मसलक का ही प्रचार करेगा, अपने फिरके का ही प्रचार करेगा। तो खुदारा आज इंटरनेट का वक्त है, आप गूगल पे चेक करो, आपको तमाम सही हदीसें मिल जाएंगी जो इनकी तरफ से अपलोड की गई हैं, जो इन्होंने अपलोड की है उसमें भी मिल जाएगी, है ना। और अपने ईमान को सही सलामत रखो, अहले बैत अलैहि सलाम के मोहब्बत में आ जाओ, दीन हुसैन पे आ जाओ। याद रखना, ये तुमको जिस तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं, ये अपने मसलक और फिरके की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। हमारा झगड़ा सिर्फ इनसे इसी बात पे है। देखो, हमारा तौहीद पे किसी से कोई बहस नहीं, क्योंकि रोजा, नमाज, हज, ज़कात, तौहीद ये शियाओं की भी वही है, सुन्नियों की भी वही है, देवबंदियों की भी वही है, अहले हदीसों की भी वही है, सबकी वही है, बरेलियों की भी वही है। हमारा इस मसले पे किसी से कोई मतलब झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं। असल जो मुद्दा है, असल जो बात है वो अकीदे की बात है, असल जो बात है वो कौले रसूल की बात है ना। ये हमारा मसला सिर्फ इस पे है कि तुमने दीन लिया मौलवी मुल्ला से, तुमने दीन लिया बनु उमैया से, और अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मेरे बाद इल्म का शहर अली, तो अली से दीन क्यों नहीं लिया, अली की औलादों से दीन क्यों नहीं लिया, अहले बैत का दीन क्यों नहीं लिया। बस हमारा झगड़ा इसी बात पे कि तुमने अहले बैत अलैहि सलाम को क्यों छुपाया, उनको तकलीफ देने वाले, उनको सताने वालों को तुम क्यों प्यार करते हो, क्यों उनको मानते हो, तुम भी अहले बैत के बुग्ज में आ गए हो। तो रसूल अल्लाह का वाज़ेह ऐलान है, जो मेरे बच्चों से बुग्ज करेगा उनके दुश्मनों से मोहब्बत करेगा, वो हैजी है, हरामी है, मुनाफिक है। तो हम तुमको उस दलदल से निकाल रहे हैं, हम तुमको अहले बैत की मोहब्बत में ला रहे हैं। इसके अलावा हमारा और किसी से कोई किसी बात पे इख्तलाफात ही नहीं है, और ना हम रखेंगे, क्योंकि हमारा तो क्लियर मकसद है कि हमको दीन हुसैन बताना है। अब रहेगा मसला गदीर मनाना है या नहीं मनाना है। अल्लाह के रसूल का ऐलान है, साहबा ने मनाया है, उसी वक्त मनाया है। अब उसके बाद अगर तुम नहीं मनाओ तो तुम रसूल के कॉल का इनकार कर रहे हो, तुम अल्लाह का इनकार कर रहे हो, क्योंकि वो हुक्म खुदा था नबी को कि गदीर का ऐलान करो। रसूल कह दो मेरे बाद तुम्हारा पूरी उम्मत का मौला अली। तो अल्लाह के रसूल ने खुदा के हुक्म पर मौला अली अलैहि सलाम को अपने बाद सबका मौला बनाया, और ये कहकर बनाया कि लोगों मेरा मौला खुदा है, मैं तुम्हारा मौला हूं, और मेरे बाद तुम सबका मौला अली। अब ये गदीर के बाद से ही इस्लाम में दो हिस्से आ गए। एक गदीर जिसमें तमाम साहबा हाजी हज करके आए हुए रसूल के साथ,
रसूल ने हाथ पकड़ के बुलंद कर दिया। और बाद रसूल फिर थोड़े दिन के बाद ही सगीफे में एक मीटिंग जमा हुई, वहां पर किसी ने किसी का हाथ पकड़ के बुलंद कर दिया। वहीं से इस्लाम चला है। अब आपको फैसला करना कि जिसका हाथ रसूल ने बुलंद किया आप उसको मौला मानकर दीन पर कायम हो कि नहीं, या सगीफे में रसूलुल्लाह की लाश मुबारक रखी रही 3 दिन तक और वहां मीटिंग होती रही सगीफे में, लोग नहीं आए, आपको वो दीन मानना है। तो आप फैसला करो कि आप किस तरफ हो। ये तमाम अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है, डाला हुआ है, आप इसको पढ़ें, समझें और दीन हुसैन पर रहें और सुन्नियत में रहें, असली सुन्नी बनकर रहें, हुसैनी सुन्नी बनकर रहें। मैं याद रख लेना, राफजी भी उसको कहते हैं जो दुश्मनान अहले बैत है, नाज़बी भी उसको कहते हैं जो दुश्मनान अहले बैत है, खारजी भी उसको कहते हैं जो दुश्मनान अहले बैत। और हमको तुम लाख कुछ भी बोलने की कोशिश करो, मैं बार बार कहता हूं कि हम दीन हुसैन बताते रहेंगे। अब हमारी जिद है कि हमने इकट्ठी करनी छोड़ दी। रसूल करीम अलैहिस्सलाम से सही हदीस है, चाहे इमाम तिरमिज़ी कहते हैं इस पर किसी ने अमल नहीं किया, ये तो आपकी अपनी मर्जी। हदीस में कोई खराबी है कि आपने मदीने में होते हुए ना सफर था, ना बारिश थी, ना खतरा था, ना बीमार थे, जोर और असर की 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ी, 4 फर्ज उसके 4, 8 मगरिब और इशा की, बिल्कुल सही हदीस, कोई शक नहीं। अब बिला वजह इकट्ठी। इब्न अब्बास से लोगों ने पूछा, अबू हुरैरा से पूछा कि हुजूर ने ऐसा क्यों किया, जब कोई मजबूरी नहीं। फरमाया इसीलिए कि उम्मत से तंगी दूर हो जाए, उम्मत को पता चल जाए कि इकट्ठी भी पढ़ लें, कोई बात नहीं। दीन अहले बैत बताते रहेंगे, जो छुपाया गया है भोले भाले सुन्नियों से वो उनके सामने लाते रहेंगे। अल्लाह पाक सबको गदीर मनाने की तौफीक दे। अगला वीडियो गदीर पर मेरा यही होगा कि गदीर हम मनाए क्यों, गदीर मनाने के फायदे क्या हैं, गदीर क्यों छुपाया गया। इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।